क्लास 10th फाइनली तुम्हारी डेट शीट आ चुकी है। मेरे पास तुम्हारी डेट शीट है जो मैं तुम्हें दिखा सकता हूं स्क्रॉल कर करके, बट मैं इस वीडियो में तुम्हें प्रॉपर एनालिसिस दूंगा कि कैसे दोनों एग्जाम सीबीएसई करवाएगा। पहले एक एग्जाम होगा, फिर तुम्हारा 65 डेज का ब्रेक मिलेगा, सोचो 2 महीने का ब्रेक, फिर दूसरा एग्जाम भी होगा, बहुत लंबे पीरियड में होगा, 17 फेब से लेके जुलाई तक चलेगा ये। और क्या क्या होगा हम सब डिटेल में देखेंगे, किस किस डेट पे होगा, गैप ज्यादा मिला है, कब गैप कम मिला है, हमें अभी से क्या करना चाहिए डेट शीट को लेकर के। आओ सारी बातें करते हैं क्लास 10 के लिए, क्योंकि ये हमारा 10th का चैनल है। क्लास 12 के लिए ये पूरा डिटेल्ड एनालिसिस मिल जाएगा, पढ़ ले सीनियर्स चैनल पे जाकर के देख लेना। आ जाओ 10th वालों, ये है तुम्हारी डेट शीट इसकी पहले एग्जाम की, इसकी पहले एग्जाम की। क्या है भाई, स्टार्ट हो रहा है मंगलवार से, है ना, तो भगवान जी का नाम लेके पहुंच जाना। ट्यूसडे से 17 फेब से मैथ्स वालों का स्टैंडर्ड बेसिक दोनों का पेपर होगा। फिर उसके बाद 18 को कुछ ये सारे सब्जेक्ट्स हैं जो मेजरली लोगों के होते नहीं है। 20 को भी उस तरीके के कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स हैं, बट तुम्हारा 21 को आ जाता है इंग्लिश। 21 को इंग्लिश दोनों का है, कम्युनिकेटिव वालों का भी और लैंग्वेज और लिटरेचर वालों का भी। 21 के बाद तुम्हारा 24 को उर्दू या फिर बाकी लैंग्वेजेस जिसकी हैं वो कर सकता है। 25 फेब को आ जाएगा मेरा फेवरेट साइंस। और साइंस के लिए मैंने ऑलरेडी तुम्हें कई सारे वन शॉट लेक्चर पढ़ा रखे हैं, जाके देखने लग जाओ बेटा, टाइम आ चुका है सीरियस होने का। इसके बाद तुम्हारा होम साइंस है, फिर उसके बाद कंप्यूटर, आईटी, सीए, जिसने जो लिया है उसके हिसाब से पेपर देना है 27 फरवरी को। देन इसके बाद क्या होगा, आगे आओगे तो मिलेगा संस्कृत अगले ही दिन। 27 के बाद 28 को अगले ही दिन संस्कृत, जिसके पास भी संस्कृत है। बस उसके बाद 22 मार्च, सॉरी 2 मार्च को तुम्हारा आ जाएगा हिंदी कोर्स ए, हिंदी कोर्स बी, फिर कुछ सारे सब्जेक्ट्स, फिर पेंटिंग है 5 मार्च को। एंड आखिर में जब तुम जाओगे तो आखिरी एग्जाम, आखिरी मेजर एग्जाम 7 मार्च को सोशल साइंस का है। सोशल साइंस भी मैं तुम्हें पूरी अच्छी तरीके से पढ़ा रहा हूं, चैनल पे जाके देखो। ये है हमारी डेट शीट पहले एग्जाम की। और हमें क्या देखने मिलता है, हमें देखने मिलता है ऐसा कुछ, क्या कि भैया पहला पेपर जो है हमारा वो हो जाएगा 17 फेब से लेके 9 मार्च के बीच बीच में। फिर एक 65 डेज का बेटा आपको ब्रेक मिलेगा, ये पूरा एनालिसिस लिखा हुआ है। फिर उसके बाद दूसरा एग्जाम कब होगा, 15 मई से 1 जून। कब होगा, 15 मई से 1 जून। अभी हम देखेंगे कैसे। देखो पहले वाले का हमने पूरा का पूरा ये देख लिया एनालिसिस कि भाई किस किस डेट पे कौन कौन सा एग्जाम है, मेजर एग्जाम। 17 तारीख को मैथ्स का पेपर, फिर 21 को यानी लगभग 3-4 दिन गैप के बाद इंग्लिश का, फिर 25 को 4 दिन बाद साइंस का, फिर 27 को जस्ट एक दिन छोड़ के एआईसीए, 28 को संस्कृत जिसका है उसका हो जाएगा, यहाँ पर संस्कृत कर देते हैं इसको। एंड देन 2 मार्च को हिंदी, और 7 मार्च को जिसमें 5 दिन का गैप मिला है, सोशल साइंस का पेपर। अब लेकिन हम जरा एक बार देखते हैं कि दूसरे वाले में क्या है। ये रही तुम्हारी दूसरी डेट शीट की दूसरा पेपर कब कब होगा, कैसे कैसे होगा। बट उसके पहले एक प्रॉपर चीज जो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं, क्योंकि तुम मेरे अपने पढ़ने गैंग के स्टूडेंट हो, कि तुम्हें सीबीएसई की स्ट्रेटजी को समझना पड़ेगा। ये लोग कर क्या रहे हैं, ध्यान से देखो, ये लोग कर क्या रहे हैं अब, कि ये लोग चांसेस बढ़ा दे रहे हैं, बच्चे के लिए मौका बढ़ा दे रहे हैं, है ना, मौका ज्यादा। पहले देखो जीरो, बिल्कुल पहले एक ही मौका मिलता था भाई, एक ही बार पेपर दे सकते थे, अब 2 बार कर दिया। बट जितना ज्यादा मौका बढ़ा रहे हैं उतना ज्यादा ये प्रोपोर्शनली लेवल भी पेपर का बढ़ाते जा रहे हैं। पहले कहा 0% कॉम्पिटेंसी था, फिर 30 किया, 45 किया, और अब 50% कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन आएंगे, जिसके बेसिस पर इन्होंने सैंपल पेपर भी लॉन्च कर दिया। 10th वालों ने सैंपल पेपर देखा होगा, उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो अलग कर दिया, सोशल में चारों सब्जेक्ट अलग कर दिए, मैथ्स का लेवल और बढ़ा दिया। इसके लिए अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना, अच्छे सैंपल पेपर से, तो उस पैटर्न को फॉलो करते हो जो सीबीएसई का लेटेस्ट पैटर्न है। तो मैंने कई सारी किताबें देखी हैं, जो लेटेस्ट पैटर्न को सही तरीके से फॉलो करता है, उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। मैं बाकी लोगों की तरह यहाँ पे प्रमोशन नहीं करने आया हूँ, ये देखो किताब, वो ले लो, ये ले लो। बस मैं अपनी तरफ से तुम्हें एक अपील कर रहा हूँ कि इस ग्राफ को समझो, लेवल बढ़ता जा रहा है, क्योंकि मौके भी इस बार 2 दिए गए हैं, तो लेवल अच्छा आएगा पेपर का। जाके अच्छा सैंपल पेपर लेना। मैंने कई सारे सैंपल पेपर देख लेने के बाद तुम्हें बताया है, नाम नहीं, डायरेक्ट लिंक दिए, जाओ क्लिक करो, और अभी डिस्काउंट पे मिल रहा है, जाके ले लो। अब हम आ जाते हैं अपने फटाफट से दूसरे डेट शीट पे कि क्या क्या पेपर होगा। सबसे पहले होगा बेटा मैथ्स का 15 मई को, उसके बाद कई सारे कंपार्टमेंट के पेपर चलेंगे, उसके बाद 19 मई को तुम्हारा साइंस का पेपर है, मेरा फेवरेट साइंस, जाके पढ़ लेना मैं शॉर्ट से। उसके बाद तुम्हारा आ जाएगा 22 मई को सोशल साइंस, देन 26 को लैंग्वेज, और आखिर में 30 को भी लैंग्वेज। 2 बार लैंग्वेज लिखा है, जो कि एक मेजर इंग्लिश वगैरह, और कुछ माइनर रहेंगे जैसे हिंदी, फ्रेंच, जर्मन, ये सब। अब इसका भी एक समरी मैंने यहाँ पर लिख करके तुम्हारे लिए रखी है। एग्जाम 2 कब कब होगा उसकी समरी है, ध्यान से देखो। 15 मई को मैथ, 19 मई को साइंस, 22 मई को सोशल साइंस, एंड 26 मई को लैंग्वेज, 30 मई को भी लैंग्वेज होगा। यह था क्लास 10 का पूरा एनालिसिस। मैं तुम्हें आखिर में यही बोलूंगा कि अब टाइम आ चुका है सीरियस होने का। अब बिल्कुल बर्बाद मत करो समय, बैठ जाओ, लग जाओ,
2 मौके सीबीएसई ने दिए हैं, बट लेवल बढ़ा दिया है, जिसके लिए बढ़िया सैंपल पेपर्स अभी से लगाना शुरू कर दो। लाओ सैंपल पेपर्स ले लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए और फिर करना क्या है, फ्री में शून्य बैच पे लेक्चर्स आ रहे हैं। प्लेलिस्ट पे जाकर देखो, बढ़िया-बढ़िया ह्यूमन आई का लेक्चर अभी रिसेंटली डाला है, जाकर देखो, नोटिफिकेशन दबाओ ताकि आने वाली वीडियोस मिस ना हो एंड देन जाना जा पढ़ ले।